हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में इंडियन नेवी ट्रेड्समैन एग्जाम 2024 का रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देख के जाना एग्जाम से पहले। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किया। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? तो उसने 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए हैं। तो 66 अंक जो प्राप्त किए हैं उसका प्रतिशत कितना है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप 75 में से कितना प्राप्त कर रहा है? 66। इसी तरह तो हम निकालते हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से काटेंगे 3 बार और 25 से काटेंगे 4 बार, कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा? 22 बार। और 22 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 88 आ जाएगा। तो उसका परसेंटेज कितना आ गया? 88%, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी। इरिन ने मास्क की बिक्री रुपये 308 में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपये में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। किस तरह करेंगे? उसने 308 में बेचा मास्क, तो उसे 12% की हानि हुई। ठीक है, तो 12% की हानि का मतलब समझते हैं आप सभी कि फ्रैक्शन वैल्यू 12% की क्या होती है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे आप सभी, तो ये होता है 3/3 कितना होता है सभी बताएं? तो ये होता है 25। 3/25 होता है, मतलब 25 पे 3 की हानि, तो कितने का बिकेगा? तो 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 22 का। अब वो ये 22 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 308। कितनी दे रखी है? 308। अब आपको निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है? तो आपको निकालनी है 25 यूनिट की वैल्यू। 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें पहले इसका क्रय मूल्य निकालना होगा। रियल क्रय मूल्य पता चल जाएगा, तभी हम 10% का लाभ पर कितने का बेचेंगे, तभी हम निकाल पाएंगे सेलिंग प्राइस। तो हम पहले 22 से काटेंगे। 22 एकन 22 आ, उसके बाद कितने बार कट जाएगा? और 22 चौक 88, तो 14 बार कट गया। अब ये आ गया कितना? अब 25 मल्टीप्लाई 14 करेंगे आप सभी, तो कितना होगा? तो 25 चौक 100 और 25 एकन 25, तो कितना हुआ? सभी बताएं कितना हुआ? 35। तो 350 हो गया। अब 350 रुपये उसका सेलिंग प्राइस आ गया, एसपी आ गया, मतलब 350 रुपये। ठीक है, अब 350 एसपी आ गया। अब 10% का लाभ पर प्राप्त करना है हमें। 10% का लाभ प्राप्त करने का मतलब है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अब 1/10, 10 पे 1 का लाभ, मतलब 11 की बेचनी है। और ये कितनी यूनिट की वैल्यू दे रखी है? 350। 10 यूनिट की वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू 350 है। 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सीधा सीधा 0 से 0 कैंसिल कर दो। 35 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो कितना आएगा? 385 आ जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 11वां क्वेश्चन है, सभी सॉल्व करें इसे। 11वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी स्टूडेंट। कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1751 रुपये की कीमत चुकानी पड़ी। कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था? तो इसे सभी सॉल्व करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब 15% की छूट दे रहा है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हम सभी निकाल सकते हैं। कैसे? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सभी जानते हैं। 100 से डिवाइड करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा, मतलब 3/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि छूट दे रहे हैं हम 3 की, कितने पे? 20 पे। 15% की छूट का मतलब ये होता है कि 20 पे 3 की छूट दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें उसकी मतलब सेलिंग प्राइस दे रखी है 1751, जबकि हमें छूट देने पर 20 की कितने का सेलिंग प्राइस आएगा? 17 यूनिट आएगी, क्योंकि 20 में से 3 माइनस करेंगे। छूट का मतलब यही तो समझते हैं। तो 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमको, कितनी? यहाँ पे 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1751। अब निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू हमें? तो उसका अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य कितना था? 3/20 था ना, तो 20 अंकित मूल्य था, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 17 से काटेंगे, 17 एकन 17, 17 × 51, 13 बार कट जाएगा, और 13 दूनी 26, तो कितना आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा सभी बताएं? सही 13 बार नहीं कटेगा, 103 बार कटेगा, क्योंकि आप काट सकते हैं 17 से 1751 को 103 बार कटेगा। तो 20 मल्टीप्लाई 103 करेंगे तो कितना आएगा? 20 × 60, मतलब एक ही है ऑप्शन सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 2060 इसी में है। ठीक है,
तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अंकित मूल्य कितना आ गया 2060। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, सभी सॉल्व करें इसे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 82 से 64 बना है, तो यहाँ पे 92 से कौन सी संख्या बन सकती है, प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर करेक्ट आंसर बताना है। तो देखो लॉजिक क्या है, इसमें ध्यान देंगे थोड़ा। तो लॉजिक है जैसे कि 8 और ये 2 है, तो 8 की पावर 2 करेंगे तो कितना होता है 64 होता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। उसी प्रकार 9 की पावर 2 करेंगे, क्योंकि 9 और यहाँ पे 2 दे रखा है, यूनिट डिजिट पे 2, तो 9 की पावर 2 करेंगे तो क्या होगा 81 81, जो कि आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है ए ऑप्शन में, तो 81 आएगा 81। ठीक है, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं इस रीजनिंग के क्वेश्चन को। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर दें सभी। यदि कोड भाषा में मैटर को इस तरह लिखा जाता है कि रूप में लिखा जा सकता है, तो लेंथ का कोड किस प्रकार लिखा जाएगा लेंथ को। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, एम और ए की प्लेस वैल्यू को बदल दिया है, ए को एम कर दिया है, एम को ए कर दिया है, और टी को ज्यों का त्यों, मतलब ये न समझें यों का तो रखा है, इनकी प्लेस वैल्यू को बदला है, लेकिन दोनों टी हैं इसलिए आपको इस तरह दिख रहा है, और ई आर को आर ई लिखा है। तो इसी तरह हम इसमें बदलेंगे, तो एल ई को ई एल लिखेंगे पहले, उसके बाद एन जी को जी एन लिखेंगे, और टी एच को एच टी लिखेंगे, जो कि किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ई एल जी से स्टार्ट है ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन, ई एल जी एन एन एच टी, जो कि आपको बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। इस तरह आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। 6वें क्वेश्चन का आंसर सभी देंगे, क्या होगा। यदि कोड भाषा में मेथड को ई एम एच टी डी ओ के रूप में लिखा जा सकता है, तो प्रैक्टिस का किस प्रकार लिखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो एम ई को ई एम लिखा है, टी एच को एच टी लिखा है, ओ डी को डी ओ लिखा है, तो मतलब इसी तरह पहले जैसा क्वेश्चन है ये। तो इसी तरह हम इसमें करेंगे, पी आर को आर पी लिखेंगे, ए सी को सी ए लिखेंगे, और टी आई को आई टी लिखेंगे, उसके बाद सी ई को ई सी लिखेंगे, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी लास्ट में किस किस ऑप्शन में, देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब ए और डी को काट देंगे तो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब आर पी से स्टार्ट होगा, आर पी सी ए डबल टी नहीं है, आई है ये, तो यहाँ पे किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन देख सकते हैं आप, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इस तरह आंसर करेंगे। अब 7वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि कोड भाषा में मैंगो को ओ जी एन ए एम के रूप में लिखा जाता है, एप्पल को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए सॉल्व करो इसे। तो यहाँ पे देखेंगे किस तरह लिखा है, तो इसको देखो यहाँ पे पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है ये, ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पर पूरा पलट दिया है, मतलब जैसे कि ओ जी एन ए एम, मतलब पीछे से उठाया है, पीछे वालों को आगे लेके आया है और आगे वालों को पीछे लेके गया है। उसी तरह आपको इसमें करना है। तो ई, उसके बाद एल डबल पी ए, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, मैच कराओ सभी। तो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर है, देख सकते हैं आप। अब 8वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो को सभी लाइक कर दीजिएगा। 8वें क्वेश्चन का आंसर दें। यदि कोड भाषा में चैंटिंग को इस तरह लिखा जाता है, तो पिंचिंग को कैसे लिखा जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो देखेंगे आप, सी एच को एच सी लिखा है, ए एन को एन ए लिखा है, और टी आई को आई टी लिखा है, तो मतलब इनके कोडिंग को बदला है एक दूसरे, मतलब 2 अक्षरों की प्लेस वैल्यू को बदला है। तो इसमें देखेंगे पी आई को आई पी लिखेंगे, उसके बाद एन सी को सी एन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे एच आई को आई एच लिखेंगे, और एन जी को जी एन लिखेंगे, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखेंगे आप किस ऑप्शन में, जल्दी से बताओ। आई पी सी एन आई किस ऑप्शन में, देखो इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो कि एक ही ऑप्शन है आपका, आई पी सी एन आई से स्टार्ट है, तो मतलब बी ऑप्शन राइट आंसर है। बी ऑप्शन देख सकते हैं करेक्ट आंसर है। 9वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं, जो कि कॉर्नर पे दिखाई देता है, वहाँ पे स्लो करने का ऑप्शन आता है। अपने अकॉर्डिंग स्लो करके देख सकते हैं इस वीडियो को। 9वें क्वेश्चन का आंसर देंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष संबंध नहीं रखता है। तो मतलब कौन सा संबंध नहीं रखता है, 4 ऑप्शन हमसे बताओ सभी। तो देखेंगे वर्ग, पंचभुज, षटभुज, ये भुजाओं से मिलकर बनते हैं, लेकिन एंगल इसमें से डिफरेंट हो जाता है। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अब 10वें क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। जैसे कि पहले जैसा क्वेश्चन है, तो डिफरेंट कौन सा है इनमें से। देखो बैठना, खड़े रहना, सोना, ये सब अलग हैं, लेकिन रोना ये डिफरेंट हो जाता है। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। 11वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। तो देखो इनमें से फिर से आपको बताना है, लेकिन लेटर में दे रखा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है। तो विषम को छांटिए। तो देखो ए, आई, ओ, यू, तो मतलब ये आप सभी देख सकते हैं वॉवल्स हैं, लेकिन ये क्या है, डी, ये व्यंजन है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आप मैच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। देखो आपकी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देख कर जाएँ। तो देखो इनमें से कौन सा भिन्न है। तो देखेंगे आप बाली, कंगन, चूड़ी, ये सभी जेवर जवाहरात हैं जो कि पहने जाते हैं लेडीज़ों के द्वारा। बचा कौन सा ऑप्शन, चश्मा, ये इसे मेल भी पहन सकता है और फीमेल भी। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। फिर से बताओ कौन सा संबंध इसमें से अलग है। तो देखेंगे आप सभी, इसमें से भुजाएं, शीर्ष, सतह, किनारा, बताओ कौन सा इसमें डिफरेंट है। सभी बताएं कौन सा डिफरेंट है। तो राइट आंसर इसका भुजाएं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 14 क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्द युगों में से असंगत युगों की पहचान करें। कौन सा असंगत है। तो देखेंगे पति पत्नी, पिता पुत्री, चाचा भतीजी, भतीजी है ये, और उसके बाद माता पुत्र। अब देखेंगे आप इसमें डिफरेंट कौन सा दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें पहले मेल दे रखा है, इसमें फिर बाद में फीमेल, मेल दे रखा है, फीमेल दे रखा है, मेल दे रखा है और फीमेल दे रखा है। अब देखेंगे यहाँ पर पहले फीमेल है, उसके बाद मेल है। तो इस तरह आप डिफरेंट देख सकते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अपने अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा कमेंट में, अगर आपको और भी ऑप्शन लगता है कि हमारा ये सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 15वां क्वेश्चन है। नीचे के समूह के 4 सदस्यों पर ध्यान दें। नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई। दिए गए विकल्पों में से कौन ऊपर के समूह के अनुरूप हो सकता है। तो जैसे कि नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई, इन चारों में से इसी के समरूप कौन सा है। 4 ऑप्शन हमसे बताओ। तो यहाँ पे देखेंगे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, कोको, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब 16वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी स्टूडेंट, क्या होगा। सभी आंसर करें इस क्वेश्चन का। देखेंगे इसे, विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो यहाँ पे 7 से 50 बना है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आनी चाहिए प्रश्नवाची के चिन्ह के स्थान पर कि 101 बन जाए। तो देखेंगे 7 का हम स्क्वायर कर दें। 7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है, 49, लेकिन हम 1 जोड़ देते हैं तो 50 हो जाता है। इसका मतलब सही है। तो आगे हम ऐसी कौन सी संख्या यूज करें यहाँ पे जो हम 101 ला सकें। तो 10 का यूज करते हैं। 10 का यूज करेंगे कैसे, 10 का स्क्वायर करो और 100 हो जाएगा, और 100 में 1 जोड़ दो, 101 हो जाएगा, जो कि आपको करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। इस तरह आप मैच करा सकते हैं। 17वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी, क्या होगा। निम्नलिखित क्रम में अगले अक्षर का चयन करें, जो कि जेड, एक्स, वी, टी। अब आगे कौन सा अक्षर आएगा। तो देखेंगे जेड आता है 26 पर, एक्स आता है 24 पर, बी आता है 22 पर और टी आता है 20 पर। आगे कौन सा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 26 से माइनस के 2 24, 24 से माइनस के 2 22 और 22 से माइनस के 2 20 और अगला 20 से माइनस के 2 करेंगे तो 18, 18 पे आता है आर। तो राइट आंसर होगा आर, जो कि किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। 18वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी स्टूडेंट। अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित क्रम में अगली संख्या की पहचान करें। देखो इस सीरीज को पूरा कीजिए, कौन सी संख्या अगली आएगी।
तो यहाँ पे देखेंगे 2 से 5 मतलब 3 जोड़ा गया है, 5 से 10 5 जोड़ा गया है, 10 से 17 7 जोड़ा गया है, और 17 से अगला कौन सा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 अभाज्य संख्या, अगली 5 है, फिर अगली 7 है, फिर अगली क्या आएगी 11 है। अब 11 हम जोड़ेंगे 17 में तो कितना आ जाएगा 28। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा बी ऑप्शन। देख सकते हैं आप। 19वें क्वेश्चन का आंसर दें सभी। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही विकल्प प्रविष्ट करें। कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखेंगे ए के बाद 1 आ रहा है, ए 1 पर आता है, ई के बाद 5 आ रहा है, मतलब ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, के बाद 11 मतलब के की प्लेस वैल्यू 11 होती है। तो अगला कौन सा आना चाहिए हमें नहीं पता है। सी की देखेंगे यहाँ पर सी की प्लेस वैल्यू 29 बता रहा है, बाई मिस्टेक यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आएगा एस, और अगला जैसे कि आपको मैं बता दूँ यहाँ पे ये बाई मिस्टेक 3 होना चाहिए, ये बाई मिस्टेक सी की जगह पे 3 होना चाहिए। तो ये गलती से हुआ है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, एस की जगह पे 19। और आप देख सकते हैं और भी कोई मैच नहीं कर रहा है। देखो एम की जगह पे 13 ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें मैं बता दूं आपका राइट आंसर था बी ऑप्शन। ठीक है, बाई मिस्टेक ये क्वेश्चन गलत हो गया है। 20वां क्वेश्चन है, सभी आंसर करें। जिस प्रकार माउस का संबंध कंप्यूटर से संबंधित है, तो उसी प्रकार फ्लैश का संबंध किससे होगा। तो देखेंगे माउस कंप्यूटर से रिलेट करता है, और यहाँ पे फ्लैश किससे संबंधित है, फ्लैश होती है कैमरे में, जो कि आपको पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर दे रखा है। इस तरह आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखनी है तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा इन्हें। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।